तो सर यहाँ क्वेश्चन यही है कि क्या आपको लगता है कि जो नए नेता हैं, जो यंग नेता आप कह रहे हैं 35 ईयर्स एज, और जो बोल दिया उन्होंने, उनको लग रहा है कि पॉपुलैरिटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा पड़ा, तो आपको लगता है कि अब ये मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक किया, जब केपी ओली प्रधानमंत्री थे तो काफी संबंध और ज्यादा बेटर हो गए, तो उन्होंने अपने लक्ष्यों में भी इन जो 3 एरियाज आप बता रहे हैं उसको छाप पा दिया था, ये सब ऐसी चर्चाएं हुई थी। आपको लग रहा है कि अब ये मामला सॉर्ट आउट होगा? मेरे मुताबिक यकीनन ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये पार्टी के जो जितने भी इस पार्टी में नेता लोग हैं सारे पढ़े लिखे हैं, सारे के सारे मास्टर्स या पीएचडी हैं, और इस पार्टी को जो आरएसपी पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, इसको फॉर्म किया था 4 साल पहले राबी लक्ष्मण ने, जो आज उस पार्टी के अंदर एक मिनिस्टर है, और वो मिनिस्टर हिंदुस्तान में आए हुए 3 चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए, ट्रेड के ऊपर बातचीत करने के लिए, बॉर्डर विवाद के ऊपर बातचीत करने के लिए, और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स के लिए। ऐसे में उधर आके हमारे जो फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी हैं उनसे भी मुलाकात की है, उन्होंने जयशंकर जी से भी मुलाकात की है, और उन्होंने अमित शाह से भी बातचीत की है, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते नाते इम्प्रूव हों, भाईचारा की तरह से रहें जैसे पहले रहते थे, और किसी प्रकार से वो रिश्ते नाते बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि साफ तौर पर उनको नजर आता है कि हिंदुस्तान जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और नेपालीज सरकार जो है बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है हिंदुस्तान के लिए कई चीज़ों के लिए, और वो साफ तौर पर चाहते हैं कि हिंदुस्तान और नेपाल जो है के बीच में अनेकों नदियाँ हैं जिनसे हाइड्रो पावर जनरेट किया जा सकता है। वो कहते हैं हाइड्रो पावर जनरेट किया जा सकता है, फ्लडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। वो तो चाहते हैं कि इसे सारे जो हिंदुस्तान चाहता था फैसले जिनके ऊपर रुकावट थी बिकॉज ऑफ केपी ओली शर्मा, ये सारे के सारे रिजॉल्व करें, और वो उनकी बड़ी तमन्ना है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इम्प्रूव करें। इसी को निगाह में रखते हुए अगर आपको याद हो, केपी ओली शर्मा प्राइम मिनिस्टर बने या उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे बने, सबसे पहले चाइना भागे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है बालन शाह ने कि मैं अगले 1 साल तक किसी देश, नेपाल को छोड़ के किसी और देश में नहीं जाऊंगा, पहले मैं नेपाल की समस्या को सॉल्व आउट करूंगा और हिंदुस्तान के साथ रिश्ते नातों को इम्प्रूव करूंगा, उसके बाद बातचीत।